यदि आप पानी मिलाते हैं तो हम कहते हैं कि वो डाइल्यूट हो गया है, डाइल्यूट हो गया। अब डाइल्यूट होने का मतलब पानी से डाइल्यूट हुआ है ना, इसलिए इसके आगे एक्वस शब्द आप लिखा देखेंगे। अगर आप पर्टिकुलरली वाटर कहीं देखते हैं तो वाटर के साथ आप एक्वस नहीं देखते, उसके साथ आप एल लिखा देखते हैं, क्योंकि वो लिक्विड है, वो है ही लिक्विड। लेकिन यदि यही लिक्विड किसी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म को डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आ जाती है तो उस प्रोडक्ट के आगे हम एक्वस लिखते हैं। क्लियर हो गई बात? हमेशा याद रखिए, आप हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में ही सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, डाइल्यूट फॉर्म में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, वेरी डाइल्यूट फॉर्म में हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं। ठीक, चलिए अब सोडियम के आगे एस क्यों लगाया? क्योंकि भैया सोडियम मेटल है, और मेटल्स में अगर मैं एक्सेप्शन की बात ना करूं वो सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, इसलिए एस। ये एक्वस क्यों था आप समझ गए, पानी मिला के हमने इसको डाइल्यूट किया था। और यहाँ एक्वस क्यों लिखा? क्योंकि भैया डाइल्यूट H2SO4 में ही तो हमने सोडियम डाला था, तो ऑलरेडी जो एक्वस था उसमें हमने सोडियम डाला, तो डेफिनेटली ये भी तो एक्वस ही हो गया, ये भी तो उसी पानी और एसिड का के साथ घुल मिल गया ना, तभी तो इसने सोडियम सल्फेट बनाया। और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो होती ही गैस है, इसलिए हमने हाइड्रोजन के आगे जी शब्द का अल्फाबेट का इस्तेमाल किया है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। हर बार जब हम इक्वेशन को सॉल्व करें, सिंपल सा ट्रिक है, सिर्फ रिएक्टेंट्स देख लीजिए, आयंस में तोड़िए, प्रोडक्ट बनाइए। सेकंड स्टेप बैलेंसिंग, थर्ड स्टेप नाम लिख दीजिए। ये जो स्टेट्स हैं ये आप नहीं भी लिखेंगे तो नंबर नहीं कटते हैं जब तक कि आपसे पूछा ही ना गया हो, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए आप चाहेंगे तो पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो बड़ा वीडियो होता है उसको हम छोटे छोटे वीडियोस में, जिनको हम शॉर्ट्स बोलते हैं, उसमें डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियो का लिंक मिल जाता है। फिर भी ये सब देखने के बाद भी, वीडियो देखने के बाद, शॉर्ट्स देखने के बाद भी अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो शिक्षालय है क्यों? इसीलिए है कि आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना, ताकि आप रट्टाफिकेशन नहीं करें। तो मुझे पूछ लीजिएगा, कोई भी छोटा मोटा कैसा भी डाउट हो। अगर आपका क्वेश्चन आपको खुद को स्टूपिड साउंड करता है, आपको खुद को लगता है क्या बेवकूफ़ी का क्वेश्चन है, आप मुझे पूछिए। आपका हर एक क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नंबर, आपका केमिस्ट्री से रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षालय नहीं चाहता कि शिक्षालय के जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुन रहे हैं या यहाँ से केमिस्ट्री का लाभ ले रहे हैं वो रट्टाफिकेशन में जाएं, ठीक है, इसलिए पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बना के रखिए, शिक्षालय आइए। असल में हम ये कहते हैं केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।